ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं प्रथम षष्ठक जो कर्म योग है भगवत गीता का, उसका जो सार है उसको हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। एक विहंगम दृष्टि डालने की हमने प्रयास किया है पूरे षष्ठक के ऊपर एक साथ, जिससे कि हमें कुछ बातें रिवीजन में आ जाएं और कुछ पुनरावृत्ति हो जाए हमारी जो हमने श्रवण किया है। तो हम लोग 5वें अध्याय तक श्रवण कर चुके थे कि किस प्रकार से भगवान ने तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में, तीनों अध्याय में मिलाकर कर्मयोग के बारे में जो संशय था अर्जुन का वो काफी सीमा तक सॉल्व हो चुका, लेकिन अभी भी भगवान ने उसको पूरा ना समझ के और साथ में ध्यान योग की जो चर्चा है उसको भी 6ठे अध्याय में इंक्लूड कर दिया। तो तीसरे अध्याय में था कर्मयोग की आवश्यकता, चौथे अध्याय में था कर्मयोग का तत्व, कर्मयोग की महिमा क्या है, उसका रहस्य क्या है, और 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास योग अर्थात सांख्य योग का वर्णन किया। क्योंकि अर्जुन के मन में यह प्रश्न था कि मैं सांख्य योग का, ज्ञान योग का अवलंबन करूंगा तो मुझको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पर उसके संशय को नाश करने के लिए भगवान ने कहा था कि वास्तव में जो कर्म योग और ज्ञान योग है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, इनको अलग अलग समझना नहीं, अवस्थाएं अलग अलग हैं। अब भगवान अपने आप से ही वहां पर ध्यान योग की भी बात कर रहे हैं 6ठे अध्याय की। तो 6ठे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले वही कर्मयोग से ही स्टार्ट किया कि कर्मयोग का ही आश्रय लेना है। कर्मयोग की ही महिमा बताई 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने। जो बात चल रही थी युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, वही वास्तव में सन्यासी है, वही वास्तव में योगी है जो कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता और कर्तव्य कर्म का पालन करता है। तो यहां पर क्लियर हो गई बहुत सारी बातें। तो सभी संकल्पों का जो त्याग है उसके बिना कोई योगी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार 6ठे अध्याय का पहला प्रकरण था हमारा, हम लोग बिल्कुल अभी अभी श्रवण किए हैं, योगारूढ़ प्रकरण कि योग में कैसे आरूढ़ हुआ जाए, फिर ध्यान कैसे किया जाए, अष्टांग योग में ध्यान कैसे किया जाए, उसके काफी सारे भगवान ने 23 श्लोक बोले, 10वें श्लोक से लेके और 32वें श्लोक तक। उसके बाद फिर तीसरा और चौथा प्रकरण अर्जुन के प्रश्न से संबंधित रहा, मन को कैसे संयमित किया जाए, और चौथे प्रकरण में योग भ्रष्ट की क्या गति होती है। तो ये अर्जुन के प्रश्न थे जिसका भगवान ने उत्तर दिया। और अंतिम श्लोक में, अंतिम 2 श्लोकों में अर्जुन को आदेश दिया कि तुम योगी बन जाओ, और यह भी बता दिया कि तुमको कौन सा योगी बनना है, श्रद्धावान।
योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अंतिम श्लोक 6 अध्याय का। जितने भी योगी हैं उन सब के अंदर जो योगी मदगतेन अंतरात्मना, जिनकी आत्मा मुझ में लगी हुई है, अर्थात जो अपने मन प्राण बुद्धि शरीर इंद्रियां सब कुछ मुझे दे चुके हैं। मदगतेन, मेरी कोई अपनी आत्मा समझते हैं, ऐसे श्रद्धावान जो पुरुष हैं, जब वो मुझे भजते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब तुझको यही बनना है, और पहले की बातें, वो पहले की बातें भूल जाओ, वो पहले की बातें भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो बातें जो हैं अब उनसे ऊपर उठना है। तो भगवान 6 अध्याय के अंत में अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सीढ़ियों से ऊपर उठा लेंगे। He will be elevated unto the last step, and that is the भक्ति योग। तो हम लोग अब ये देखते हैं कि जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया तो अर्जुन ने, देखिए शिष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शिष्य होता है जो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, सुशील, बिल्कुल गुरुजी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछता। और दूसरा प्रश्न होता है, दूसरा शिष्य जो नम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा जैसे उठती है उसको शांत करता है गुरुजी से प्रश्न पूछ के। ये 2 प्रकार के होते हैं शिष्य। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो शांत शिष्य है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी सब कुछ समझ आ रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। तो अर्जुन यहां पर दूसरे प्रकार के शिष्य की भूमिका में है। और अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन इसलिए है ना कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम लोग तो हैं ही ऐसे। हम लोगों की तो मंद बुद्धि है, हमारे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं कि हम भगवान की बातें समझ पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन मंद बुद्धि हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के और हमारी तरफ से भगवान से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। और पूरी गीता में बहुत सारे प्रश्न हैं अर्जुन के, लगभग 18 प्रश्न ही हैं अर्जुन के शायद, जो हमें बाद में पता लगेंगे। तो बीच बीच में अर्जुन ने अनेकों प्रश्न पूछे। जैसे कि एक बुद्धिमान शिष्य पूछता है, गुरुजी को बीच में रोक के पूछ लेता है वो, बिना हिचक के। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कहीं गुरु की अवमानना कर रहा है। अगर अर्जुन एक मूक श्रोता बने रहते तो भगवत गीता का इतनी महिमा नहीं होती, इतनी महिमा नहीं होती भगवत गीता की जो आज है। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न से ही हमारे जगत के अंदर जितने अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यान योगी है, कोई भक्त है, कोई कुछ भी नहीं है, तो इन सब के बारे में, इनकी विचारधाराओं के बीच में एक सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता। और भगवान के उत्तर देने के बाद भी सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। सोचिए, आज भी जो है ज्ञानी लोग गीता को केवल मोक्ष परक ग्रंथ मानते हैं। वो कहते नहीं है कि इसके अंदर कहीं भक्ति की बात की है भगवान ने। भक्ति को तो वो इमोशनल समझते हैं भक्त लोगों को, ये दे आर सेंटिमेंटल फूल्स। ज्ञानी लोग आज भी नहीं मानते हैं गीता को। आर्य समाजी गीता को तो मानते हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत को, उसको वेदों को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, इसलिए मानना पड़ता है उनको। लेकिन कोई ये मानेगा क्या कि ये भक्त है, भक्ति इसका प्रतिपाद्य विषय है? नहीं मानेंगे। तो लेकिन फिर भी अर्जुन ने हमारी ओर से कितनी शंकाओं का हमारे समाधान कराया है भगवान से। तो अर्जुन का जो बीच बीच में प्रश्न पूछना है वो उनकी वाचालता नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, क्योंकि उनके प्रश्न साधारण नहीं है, बहुत सार गर्भित हैं। बिल्कुल उनसे ऐसा लग रहा है उनसे पर्टेन कर रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है, कई बार उन्होंने लंबे लंबे समय तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, पूरा चैप्टर हो गया, एक भी प्रश्न नहीं आया। 5 चैप्टर्स में उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। 7वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 13वां, 15वां और 16वां। 7वां और 9वां तो टोटल भक्ति योग है। देखिए, भक्ति के विषय में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। 15वां भी भक्ति ही है, एक भी प्रश्न नहीं है वहां पर। 7वां, 9वां और 15वां भी जो है वो भक्ति का ही है, एक प्रकार से पुरुषोत्तम योग।
16वां तो आसुरी संपत्ति के बारे में है, वो तो कोई उसमें तो कोई संशय की बात नहीं थी। 13वां जो है वो प्रकृति पुरुष विवेक है, वहां पर भी अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो प्रथम षष्ठक में यदि हम विचार करें कौन कौन से प्रश्न हैं उनके, तो एक बार हम लोग उनको अपने संज्ञान में ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अर्जुन का दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। इसका उत्तर देते ही हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। तो इस वाले प्रश्न को कहा गया जिज्ञासा मूलक प्रश्न। ये प्रश्न है जिज्ञासा, कृष्ण वो अर्जुन की जिज्ञासा है। बात करते करते जब भगवान ने कहा समाधो वचला, समाधि के अंदर ही जो बुद्धि है वो अचल बुद्धि की प्राप्ति होती है और तभी योग की प्राप्ति होती है, तब अर्जुन का प्रश्न उठा था स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया और बहुत विस्तृत उत्तर दिया। ये पहला प्रश्न अर्जुन का जिज्ञासा मूलक प्रश्न 2.52। उसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है अर्जुन का तीसरे अध्याय के शुरू में। पहला और दूसरा श्लोक दोनों ही एक साथ ही हैं, एक ही प्रश्न है वो। इसको हम कहेंगे संशय मूलक। ये संशय था उनका मन का। दो प्रकार के प्रश्न हो गए ना, जिज्ञासा मूलक और संशय मूलक। इसमें उन्होंने पूछा कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। आपने कहा दूरेण ह्यवनम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। यहां पर बुद्धि योग का मतलब भगवान अर्जुन जो है ज्ञान समझ गए। यही तो सारा प्रॉब्लम हुई। दूरेण ही अवरम कर्म कि जो कर्म है वो अति निकृष्ट है, अति निकृष्ट है, अत्यंत। दूरेण, दूरेण का मतलब अत्यंत, बुद्धि योग से। और भगवान का मतलब था बुद्धि योग कहां और ज्ञान कहां। भगवान का मतलब कुछ और था। भगवान का मतलब था बुद्धि योग से भक्ति योग, और अर्जुन से समझ बैठे ज्ञान योग। बुद्धि योग को ज्ञान योग समझ बैठे। बुद्धि का मतलब वो ज्ञान समझ बैठे। तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इसलिए मुझे निश्चित करके बताएं कि मेरा कल्याण किसमें होगा। तो ये जो है संशय मूलक प्रश्न हुआ हमारा दूसरा 3.1 और 3.2। तो पहला प्रश्न जिज्ञासा मूलक 2.54, संशय मूलक 3.1 एंड 3.2। अब तीसरा प्रश्न है भगवान अर्जुन का तीसरे अध्याय में ही 3.36। यह भी जिज्ञासा है। बात करते करते ये भी जिज्ञासा की बात है अर्जुन की। उन्होंने पूछा कि मनुष्य जो है अपनी इच्छा ना होते हुए भी पाप क्यों करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे सबके मन में ये प्रश्न उठता है, अधिकतर उठता है। हम भी पाप करते हैं, इच्छा नहीं होती तो भी करते हैं। तो यहां पर हमारा यह बताया गया है कि हम किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं करते। देखा जाए तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो ही हमसे कुछ ना कुछ करा रहे हैं। तभी कहा भगवान ने गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों के अंदर बरत रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्योंकि यहां पर पाप का विषय है, इसलिए भगवान ने यहां पर स्पष्ट रूप से बताया कि इसका कारण है कामना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। तीसरा प्रश्न, तीसरा अध्याय 36वां श्लोक। तो इसके प्रश्न के उत्तर में भगवान ने काफी सारा बंदा बताया, काफी सारे श्लोक बोले। 8 श्लोक, 8 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया। और भगवान के प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि उसमें फिर आगे प्रश्न ना उठे इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। मतलब भगवान ने बता दिया कि काम है, इसका कारण, क्रोध है, इसका कारण। अब प्रश्न ये उठेगा, ठीक है काम है, क्रोध है, तो काम और क्रोध को क्या करें, व्हाट टू डू विद दैट, हाउ टू हैंडल दैट काम। तो भगवान अपने आप से सब कुछ बता रहे हैं कि कामना ही जो है हमारा
तीन प्रकार से हमारे ज्ञान को आच्छेदित करती है, मृदु, मध्यम और तीव्र स्तर के ऊपर। और हमारा ज्ञान जो है जब ढक जाता है तभी हम पाप करते हैं। और पाप के रहने का, इसका कामना के रहने के स्थान बताए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसको कैसे मारना है यह भी बताया। क्योंकि जब हम किसी को अटैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो रहता कहां है, उसकी गतिविधियां क्या हैं, क्या क्या करता है। तो ये सब भगवान, जितना भी सीआईडी वाला काम है, ये सब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। काम का स्वरूप क्या है, काम का रेजिडेंस कहां पर है, काम की एक्टिविटीज क्या हैं और उसको कैसे मारा जाए, उससे पावरफुल कौन है। ये तीसरा प्रश्न हुआ, जिज्ञासा मूलक तीसरा अध्याय 36वां श्लोक। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है चौथे अध्याय का। यह भी अच्छा हो रहा है। तीसरा प्रश्न तीसरे अध्याय का, हां दूसरा प्रश्न भी तीसरे अध्याय का ही था, ठीक है। तो पहला प्रश्न दूसरे अध्याय का, दूसरा प्रश्न तीसरे अध्याय का, तीसरा प्रश्न भी तीसरे अध्याय का, और चौथा प्रश्न है चौथे अध्याय का, और चौथे अध्याय का चौथा प्रश्न। अच्छा, याद करने में बड़ा आसान रहेगा ये। चौथे अध्याय का चौथा प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न है, ना तो इसमें कोई संशय है और ना कोई जिज्ञासा है। ये केवल एक प्रासंगिक प्रश्न है, प्रसंगवश जो बात चल रही थी उस बात को ही थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए और ये प्रश्न पूछ लिया गया। ये वास्तव में प्रश्न किसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न से बहुत कुछ आगे के रहस्य खुल गए। अगर देखा जाए तो ये प्रश्न ऐसा लगता है कि इट इज नॉट ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अर्जुन पूछ रहे हैं चौथे श्लोक में कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बड़ा पुराना हुआ है, कल्प के आदि में हुआ था, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया था? इस बात को मैं कैसे समझूं? तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? उनको पता है ये भगवान है, तो भी वो अर्जुन पूछ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो परम नास्तिक हैं, जिनको यही नहीं पता कि वो भगवान सबको सब कुछ पता होता है। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा तो केवल इसलिए था कि नास्तिकों का जो विचार है वो खत्म हो जाए कि भगवान जो है अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान हमेशा रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा प्रसंगवश उनके लिए जो बिल्कुल ही परम नास्तिक हैं, लेकिन इससे बड़ा फायदा हो गया, बहुमूल्य फायदा हो गया। पूरा चौथा अध्याय इसके ऊपर बनता चला गया। चौथे अध्याय की भूमिका हो गई है एक प्रकार से। चौथा अध्याय है तो परिशिष्ट, लेकिन उसकी भूमिका, कर्मयोग का सारा रहस्य इसके अंदर आ गया और यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया पूरे षष्ठक का। पूरे षष्ठक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चौथा अध्याय लगता है, क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान की बात की है भगवान ने। तो भगवान ने यहां पर यह बताया, ठीक है, अब मेरा जन्म का रहस्य यह है, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूता नामीश्वर सुम। उसके बाद जो हमारे 2 श्लोक हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने यह बताया है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, किसी भी वेद शास्त्र में ऐसा श्लोक नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, एक साथ भगवान ने सब बातें बता दी। यहां पर 3 वर्ग भगवान ने अपने बता दिए। तो अपने जन्म का रहस्य तो बताया ही भगवान ने, लेकिन अपनी ओर से अपनी लीला का रहस्य बताया, जो हम लोग अभी कल श्रवण कर रहे थे कि वो सारी सृष्टि के रचयिता होकर स्वयं को अकर्ता मानते हैं। इसीलिए हमको भी उसी प्रकार से स्वयं को अकर्ता मानना चाहिए, आसक्ति से आसक्ति को छोड़कर। उसके बाद पूरे कर्म तत्व का विवरण बताया, सब कुछ, तत्व ज्ञान की महिमा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की विधि, आवश्यकता, पूरा चौथे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया इसी श्लोक के उत्तर में। तो चौथा अध्याय हमारा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। चौथा प्रश्न प्रासंगिक प्रश्न, चौथे अध्याय का चौथा प्रश्न, और अर्जुन का भी ये चौथा ही प्रश्न है।
इस प्रकार से चौथा प्रश्न हुआ। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं अर्जुन के। पांचवा प्रश्न जो है ये भी पांचवें अध्याय का प्रथम श्लोक। पांचवा प्रश्न, पांचवा अध्याय और प्रथम श्लोक। तीसरे अध्याय में जो अर्जुन ने पूछा था वही प्रश्न दोबारा से यहां पर प्रस्तुत किया गया है। थोड़ी सी भाषा अलग हो गई है, थोड़ा उसका रूप अलग हो गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फिर ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास योग की व्याख्या की पूरी, जिससे अर्जुन के मन में कोई संशय ना रहे, क्योंकि वो अंतर समझ रहे थे अभी तक कर्मयोग और ज्ञान योग में। वो उनका समाधान करने के लिए भगवान ने पूरा बताया यहां पर। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हुआ हमारा संशय मूलक प्रश्न हो गया। इस अध्याय के अंत में भगवान ने स्वयं को प्राणी मात्र का सुहृद बताया, अर्थात भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो दूर से उन्होंने दिखाया, दर्शन करा दिया कि देख मैं तेरे को अभी वो आगे बात बताने वाला हूं, धैर्य रख, अभी तू धैर्य रख, अभी तू सुनता जा। वक्ता जब असली बात देना चाहते हैं तो पहले यह देख लेते हैं कि जो मेरे श्रोता हैं क्या उनका उस बात को ग्रहण करने के लिए अधिकार पैदा हो गया है कि नहीं, क्या उनकी श्रद्धा मुझ में जम गई है कि नहीं पूरी। अगर मेरी बात में उनको श्रद्धा ही नहीं है तो मैं उनको उस बहुमूल्य वस्तु को क्यों दूं, क्योंकि वो उसका कुछ मूल्य नहीं समझेंगे। अगर भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग की इतनी विस्तृत व्याख्या करके अर्जुन के मन का संशय दूर नहीं करते तो वास्तव में अर्जुन भक्ति योग को ग्रहण कर नहीं पाते इमीडिएटली, शरणागति नहीं हो पाती। शरणागति वही होती है जहां हम लोग बुद्धि के द्वारा यह समझ लेते हैं कि जो वक्ता है वो हमसे बहुत अधिक बुद्धिमान है और हम अल्प बुद्धि हैं। श्रद्धा के लिए बुद्धि की आवश्यकता बताई गई है। इसीलिए भगवान ने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में, बड़े क्लिष्ट अध्याय हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने इसको किसी तरीके से पार तो किया है। छठा अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं जो समझ में भी नहीं आते हैं ठीक प्रकार से, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह पार किए गुरुदेव की कृपा से। उनका आशीर्वाद था तो हम लोग कुछ कुछ समझ पाए, थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक था। लेकिन अब हमको काफी सारे जो हमारे संशय थे मन के वो खत्म हो गए हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी अर्जुन के सारे संशयों को, कर्मयोग और ज्ञान योग और ध्यान योग से संबंधित जो बातें हैं जो प्रचलित हैं इस संसार में, सबसे ज्यादा प्रचलित यही है। आप देखिए कर्मयोग ही प्रचलित है। जो आदमी काम करता है ना घर का, समाज का थोड़ा बहुत भी, वो भी अपने को कर्मयोगी मानता है। उसे पता ही नहीं कर्मयोग क्या होता है। जो थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लेता है, पंडित बन जाता है, वो अपने को ज्ञान योगी मान लेता है। उसको पता ही नहीं है ज्ञान योग क्या है। जो आंखें बंद करके थोड़ी देर प्राणायाम कर लेता है, अनुलोम विलोम कर लेता है, 15 मिनट जो है ध्यान लगा लेता है, वो अपने को ध्यान योगी मानने लगता है कि बस उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ये सारे के सारे जो हैं अप संप्रदाय जो हैं इस तरह के कर्म को लेकर, ज्ञान को लेकर और ध्यान को लेकर चल रहे हैं कलयुग में। इन सब से हमको मुक्ति मिल जाए, हमारा कोई संशय ना रहे इनके विषय में, और यह भी पता लग जाए कि कितने कष्टकारक हैं, इनसे जो है सिद्धि मिलना कितनी मुश्किल है, तभी हम लोग उस बहुमूल्य वस्तु को महत्व दे पाएंगे जो भगवान हमें देने जा रहे हैं। कोई कहेगा कि छठे अध्याय तक भगवान ने इतनी ऊंची ऊंची बातें की, क्या जरूरत था, सीधे ही अर्जुन को बोल देते तुम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, क्या फर्क पड़ता है। भक्ति का उपदेश दे देते उसको और उसको अपनी शरण में ले आते, लेकिन नहीं किया। वैसे ही हमारी भी स्थिति भक्ति में जाने की तभी होगी जब हम इन अवरोधों को पार करेंगे। अवरोध हैं ये अवरोध हैं। ये मार्ग तो कहे गए हैं, लेकिन ये अपने आप में कोई मार्ग नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब भक्ति के ऊपर आश्रित तत्व हैं। तो ये जो संशय था, पांचवा अध्याय संशय मूलक प्रश्न, पांचवें अध्याय का पहला श्लोक, पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न है छठे अध्याय में। छठे प्रश्न में
अध्याय में शुरू में जैसे हमने बात की, कर्मयोग की प्रशंसा की भगवान ने। कर्मयोगी और ध्यान योगी को भी यहां पर एक बता दिया। 5वें अध्याय में कर्मयोगी और ज्ञान योगी को एक बताया था, उनका उद्देश्य। यहां पर कर्मयोगी और ध्यान योगी को एक बता दिया, क्योंकि ज्ञान योग में जाना हो या ध्यान योग में जाना हो, सबसे पहले आवश्यकता है कर्मयोग। उससे ही चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि के बिना सर्व संकल्प सन्यासी न योगी भवती कश्चन। जब तक संकल्प का त्याग नहीं होगा, आसक्ति का त्याग नहीं होगा, कर्तापन का त्याग नहीं होगा, तब तक ना तो ज्ञान योग सिद्ध होगा और ना ध्यान योग सिद्ध होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई सोचना नहीं है। तो अवस्था है कर्मयोग। अब वहां से फिर 2 शाखाएं, ज्ञान योग या ध्यान योग। और भक्ति योग तो शुरू से ही शुरू किया जा सकता है, वहां पर कर्मयोग की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर भगवान ने कर्मयोग और ध्यान योग में एकत्व स्थापित किया। और दूसरी बात कि जो ध्यान है वो थोड़ा थोड़ा भक्ति के अंदर भी करना होता है। भगवान का ध्यान तो होता ही है ना वहां पर भी, और ज्ञान में भी ध्यान है। तो इसीलिए इस अध्याय को रखना बहुत आवश्यक था, क्योंकि मन के संयम की बात यहां पर ही की गई है। बुद्धि की एक निष्ठा की बात तो भगवान कराए पहले दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से, व्यवसायत्मिका बुद्धि, लेकिन मन का संयम जो है वो यहां पर बताया भगवान ने। तो इस प्रकार बीच में रखा 6ठे अध्याय को, 5वें और 7वें अध्याय के बीच में, कि किस प्रकार जो है मन को संयम किया जाए। तो यहां पर 6ठा प्रश्न था और 7वां प्रश्न, ये दोनों जिज्ञासा मूलक प्रश्न हुए। 6ठा प्रश्न था अर्जुन का 33वें श्लोक में, चंचल मन को कैसे स्थिर करें जो वायु के समान है। भगवान ने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बस इतना ही कहा। अभ्यास और वैराग्य यही एक साधन है। ज्यादा मन के संयम के ऊपर भगवान ने बहुत चर्चा नहीं की। 2 श्लोकों में समाप्त कर दिया उत्तर, दो श्लोकों में उत्तर दे दिया। जबकि बुद्धि के लिए भगवान ने 5वें दूसरे अध्याय में 50 श्लोक लगाए। पूरी बुद्धि के अंदर 50 श्लोकों के अंदर पूरी भगवत गीता में बुद्धि का मेंशन किया गया है। 7वां प्रश्न भगवान अर्जुन का जिज्ञासा मूलक प्रश्न, योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होती है। और भगवान ने बड़ा डिटेल में 2 प्रकार के योग भ्रष्ट बताए, अल्पकालीन और दीर्घकालीन अभ्यास वाले, और दोनों के बारे में बड़े विस्तृत रूप से अच्छी प्रकार से समझाया कि क्या क्या होता है। 6ठे अध्याय की समाप्ति से पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को आदेश दिया और निर्देश दिया। आदेश दिया योगी बनने का, और निर्देश मतलब स्पेसिफिक कि तू श्रद्धावान योगी बनना, जो मेरा भजन करते हैं, मुझको अपना मानकर, अपनी आत्मा मानकर, मदगतेन अंतरात्मना। इस प्रकार भगवान ने यहां पर द्वितीय षष्ठक भक्ति योग की भूमिका बनाई इस अंतिम श्लोक में। तो इस प्रकार 7 मुख्य प्रश्न अर्जुन के हुए, उनमें से 4 प्रश्न हुए जिज्ञासा मूलक, 2 प्रश्न है संशय मूलक 3रे और 5वें अध्याय के, और 1 है प्रासंगिक प्रश्न 4थे अध्याय का। तो अर्जुन की जो समस्या है कि उन्हें मोह हो गया, इस समस्या में विचार किया गया प्रथम षष्ठक पर। अब ये जो विचार किया गया, ये किया गया मानवीय दृष्टिकोण से। किसी भी समस्या पर 2 प्रकार से विचार किया जाता है, तो ये था मानवीय दृष्टिकोण। अर्जुन की दृष्टि से भगवान ने उस प्रश्नों का उत्तर दिया, विचार किया प्रश्न मोह के ऊपर। अब विचार होगा इस पर द्वितीय षष्ठक में ईश्वरीय दृष्टिकोण से, भगवान का अपना क्या सोच है अब इसके बारे में। तो 7वें अध्याय से हम लोग अब श्रवण करेंगे दूसरा षष्ठक, 7वें अध्याय से 12वां षष्ठक जो भक्ति योग है, क्योंकि बिना ईश्वरीय दृष्टिकोण के मोह की समाप्ति नहीं हो सकती। और अर्जुन की मोह की समाप्ति होती है 11वें अध्याय के शुरू में, जब वो ये स्वीकार करते हैं कि विगतो मेरा जो मोह है वो चला गया है। पहले प्रश्न में ही, पहले श्लोक में ही 11वें अध्याय के अर्जुन ये स्वीकार कर लेते हैं, यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहवयम विगतो मम मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्मम संगीतम।
मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो वचन किया, जो वचन दिए, उपदेश दिया, तो मेरा ये मोह जो है समाप्त हो गया है। तो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें इन 4 अध्यायों को श्रवण करने के बाद वास्तव में अर्जुन का मोह नष्ट हुआ था। तो इसका मतलब महिमा केवल भक्ति योग की है, केवल भक्ति योग की ही महिमा है मोह को नष्ट करने के लिए। ना तो कर्म योग और ना ज्ञान योग अर्जुन के मोह को नष्ट कर पाया। अगर कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता तो अर्जुन 6ठे अध्याय के अंत में ये बोल देते कि मेरा मोह नष्ट हो गया। हम अब स्वयं समझ सकते हैं कि मोह जो है हमारा कैसे नष्ट होगा। मोह की जो नष्ट होने का एकमात्र सरल उपाय है वो है भक्ति योग, जिसकी अब हम लोग कल से श्रवण करेंगे। और अब आज तक हमारे 95 लेसन्स हो चुके हैं। इसको हम मानेंगे 95 लेसन्स 6ठे अध्याय के ही हो गए। अब कल से हमारा जो है शुरू होगा 7वें अध्याय की भूमिका, क्योंकि हम अभी 7वें अध्याय में जाने से पहले भक्ति योग की बहुत सारी बातें करने जाएंगे। क्योंकि जब तक हम भक्ति को नहीं समझेंगे हम 7वें अध्याय को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भक्ति से संबंधित विस्तृत व्याख्या हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।